ये कहानी है तीन ऐसी बहनों की जिन्हें एक ही आदमी से प्यार हो जाता है और वो तीनों ही हवस की इतनी प्यासी थी कि एक एक करके उस आदमी से ठुकाई करवाती है। लेकिन जब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो उस आदमी के साथ वो क्या करती है, देखते आज की इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक दुकान पर चाय पीने के लिए जाती है। जब वो यहाँ बैठकर चाय पी रही होती है तभी दो लफंगे उसे छेड़ते हैं। वो पहले तो उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब वो अपनी सारी हदें पार कर देते हैं तो वेबा उन पर हमला कर देती है और मार मार कर उनकी हालत खराब कर देती है। इसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों अपने बॉस के पास आते हैं। वो इन्हें देखकर ये बात समझ जाता है कि किसी ने इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने साथियों को लेकर वेवा को मारने पहुंच जाता है, लेकिन जाते हुए इन्हें रास्ते में लूसी मिलती है। वो लोग लूसी से वेवा का पता पूछते हैं तो वो उन्हें कहती है कि मैं उसी की बड़ी बहन हूँ और उसने जो भी गलती की है मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तो बॉस उसे पूछता है कि तुम भरपाई कैसे करोगी। तभी लूसी उन्हें कहती है कि मैं अपनी जवानी से तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर सकती हूँ। लूसी की ये बात सुनकर सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद लूसी उनसे कहती है कि मैं तुम सभी को अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जैसे ही लूसी की सहेलियां यहाँ आती है तो वो पांचों उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक एक को लेकर जंगल में मंगल करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग कार्यक्रम कर रहे होते हैं तभी वो सभी लड़कियां भयानक मूर्ति में बदल जाती है। ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर वो सभी लड़कियां बहुत खुश होती है। कुछ ही देर बाद इनकी बड़ी बहन कामदेव के मंदिर जाती है। यहाँ कर वो कामदेव की पूजा करती है। जब वो पूजा करके बाहर जा रही थी तभी उसके पास एक साधु आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। तभी वो उससे कहती है कि वो अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती और यहाँ से मुड़कर अपने घर जाने लगती है। वो जंगल के रास्ते से होकर घर जा रही थी तभी वो मंदिर वाला साधु अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने शरीर के अंदर अपनी हवस को दबाकर रखना होगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम तीनों बहनों पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो साधु की बातों पर ध्यान न देकर अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी बाकी बहनों से साधु के बारे में बताती है। ये एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है तभी इनकी पड़ोसन वोंग यहाँ जाती है और आते ही तीनों बहनों को गालियां देना शुरू कर देती है। असल में वो तीनों बहनों की खूबसूरती से जलती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे तीनों बहनें वोंग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वोंग जब अपने घर पर आती है तो अपने पति के साथ झगड़ने लगती है और अपने पति को तीनों बहनों से दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम तीनों बहनों को देखते हैं जो अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रही होती है, लेकिन ध्यान करते समय इन्हें अपने दिमाग में मर्दों का ध्यान आने लगता है और वो अपनी हवस मिटाने का सोचती है, जिस कारण वो ध्यान नहीं कर पा रही थी। असल में तीनों बहनें चुड़ैल थी और ये कई सालों से इंसान बनने की तपस्या कर रही थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तीनों आराम से सो रही थी। तभी लूसी की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे सपने आ रहे थे। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन वो बाहर आकर देखती है कि वेवा खुले में नहा रही थी और साथ ही अपनी दुग्गी को भी सहला रही थी। वेवा की खूबसूरती को देखकर लूसी उसके पास चली जाती है और उसके साथ नहाने लगती है। तभी इनकी बड़ी बहन की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन यहाँ नहीं है। फिर जब वो बाहर निकलकर देखती है तो वो दोनों साथ में नहा रही थी। इन दोनों को ऐसा करते हुए देख वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन वो अपनी हवस को अपने अंदर दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से इंसान बनना था। अगले दिन सबसे बड़ी बहन जंगल में जाती है। तब वो देखती है कि कुछ बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद वो सभी बदमाश को अपनी शक्तियों से मारती है और उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉन था। वो काफी ज्यादा जख्मी था। फाई उसे घर तक छोड़ने के लिए आती है। जॉन के घर की हालत काफी खराब थी और जब वो फ्रेश होने के लिए जाता है तो फाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे घर को साफ कर देती है। जब जॉन बाहर आता है तो अपने घर को साफ सुथरा देखता है और वो फाई का धन्यवाद करता है। फाई उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। दरअसल फाई जॉन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके सारे काम करना चाहती थी। इधर हम वेवा और लूसी को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन का घर आने का इंतजार कर रही होती है क्योंकि वो पूरे दिन से घर नहीं आई थी। कुछ समय बाद फाई घर आ जाती है, लेकिन वो अपनी बहनों को जॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। फिर वो एक दिन अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। सबसे छोटी बहन को उस पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन एक झोपड़े के अंदर जा रही है। कुछ देर बाद जब जॉन घर से निकलता है तब वेवा जॉन के घर के अंदर जाती है ताकि वो ये बात जान सके कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्यों आती है। जॉन बाथरूम में नहा रहा था। तभी वेवा उसे देख लेती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। जब जॉन की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे भला बुरा कहकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वेवा रोते हुए अपने घर पर आती है। लूसी उससे रोने का
कारण पूछती है तो वेवा उसे जॉन के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी बातें सुनकर लूसी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए आती है। वह जॉन के घर में आकर उस पर हमला करती है। उसने बहुत सारे जॉन पर वार किए लेकिन जॉन उस पर पानी गिरा देता है जिससे उसका शरीर गीला हो जाता है। जॉन जब लूसी को भीगे हुए बदन में देखता है तो जॉन की हवस की भूख जाग जाती है और लूसी उससे यही चाह रही थी। इसके बाद वो दोनों करीब आते हैं और कार्यक्रम करने लगते हैं। मजे करने के बाद जब लूसी अपने घर जाती है तब वेवा उससे जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर लूसी उससे कहती है कि मैंने उसे जान से नहीं मारा लेकिन उसे अधमरा कर दिया है। ये सुनकर वेवा को बहुत बुरा लगता है और वो जॉन की ऐसी हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वो जॉन के पास जाती है ताकि वो उससे माफी मांग सके। तभी वो जॉन के शरीर पर जख्म देखती है और उन्हें देखकर काफी उदास होती है। इसके बाद वो भरपाई करने के लिए जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। वेवा की जवानी को देखकर जॉन का डंडा खड़ा हो जाता है और वो दोनों भयंकर बेड तोड़ कार्यक्रम करते हैं। कुछ समय बाद जब फाई यहाँ आती है और जब वो बिस्तर को सही कर रही थी तब उसे वहाँ पर एक हेयर पिन मिलती है। जब फाई जॉन से इसके बारे में पूछती है तो जॉन उससे कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर वो जॉन से कहती है ये मेरी बहन का है। जिसके बाद जॉन उसे सारी सच्चाई बता देता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन इसके बाद वेवा अपने कपड़े उतारती है और उसके साथ वहीं पर रंगारंग कार्यक्रम करती है। इसके बाद हम उन दोनों बहनों को एक साथ देखते हैं जो अपने घर पर खाना खा रही थी लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। तभी सबसे बड़ी बहन उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है और आज तुम दोनों इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। जिस पर वो दोनों बहनें उससे कहती है कि हमने जॉन के साथ कार्यक्रम किया था और बड़ी बहन भी उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। ये तीनों बातें कर ही रही थी लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन को देखकर ये तीनों उसके गले लग जाती है और वहीं पर बहुत सारे मजे भी करती है। एक दिन वो सभी बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं तभी वोंग उन सभी को देख लेता है और अपनी पत्नी के पास जाकर उनके बारे में बता देता है। ये सुनकर वोंग की पत्नी उनके घर आती है और जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उनसे कहती है कि ये हमारा मेहमान है। जिस पर मिस वोंग उन्हें धमकी देकर कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव को बता दूंगी। उसकी धमकी सुनने के बाद वो सभी जॉन के पास जाती है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले जॉन उन सभी के साथ बैठकर खाना खाना चाहता था। वो सभी साथ में बैठकर फल खा रहे थे और उसके बीच मिस वोंग के मुंह से निकल रहे थे। दरअसल जॉन कोई आम इंसान नहीं था, उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। कुछ दिनों बाद जॉन अपने घर में बैठा हुआ था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जिनके शरीर पर अचानक बाल उग आए थे। इस पर सबसे बड़ी बहन को जॉन पर शक होता है। ये देखकर वो काफी डरी हुई थी क्योंकि ऐसे में वो इंसान नहीं बन सकती थी। कुछ समय बाद वो सभी जॉन के घर पर जाती है। जॉन बाथरूम में था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। जैसे ही वो सभी बाथरूम में देखती हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि जॉन उन सभी के सामने देखते ही देखते शैतान में बदल गया था। जॉन का ये रूप देखकर सबसे बड़ी बहन उस साधु के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। इस पर वो साधु से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी हवस को दबाकर रखने के लिए कहा था। फिर साधु उसे एक उपाय बताता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर जॉन का एक पुतला बनाती है और उस पर काला जादू करती है। उसका असर जॉन पर जल्दी होने लगता है और वो अपनी शक्तियों से ये बात समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो तुरंत यहाँ आ जाता है और उन तीनों से लड़ाई करता है और उन तीनों को अपने वश में कर लेता है। और जॉनी के वश में आते ही वो तीनों अपने कपड़े उतारने लगती है। पर तभी अचानक से साधु यहाँ आ जाता है और उन तीनों को जादू से आजाद करता है। फिर साधु अपनी शक्तियों से जॉन को मार डालता है और उन तीनों को अपने किए पर पछतावा होता है। दरअसल जॉन एक बूढ़ा राक्षस था और वो लड़कियों के साथ संबंध बनाकर जवान रहता था। जहाँ भी लड़कियों में हवस जागती थी तो जॉन वहाँ पर पहुँच जाता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।